हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2021। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक सर्वे 2021। तो इकोनॉमिक सर्वे एक पायलटेड सर्वे होता है। कुछ बजट की बातें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है, प्री बजट। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली की पॉइंट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारा मेन व्यू रहता है वो तो एग्जामिनेशन ही रहता है। खैर, बजट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बजट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो करने की जरूरत नहीं है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के में आ सकते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे यूजीसी नेट है, चाहे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम है, तो उसमें हाईलाइट्स तो ये यूज होंगे ही होंगे, ठीक है, एमसीक्यूज के तौर पे। तो इसमें सबसे पहली बात ये है कि जितना भी ये वीडियो है वो ऑरल आपको समझ आने वाला नहीं है। जितने भी स्टेटमेंट है, जितने भी बजट जब भी हम डिस्कस करते हैं तो उसमें डिजिट्स या फिर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो आएंगी बार बार। तो आपके पास एक पेन और एक पेपर जरूर होना चाहिए, ठीक है। अगर पेन और पेपर है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें तो रिवाइज करने के काम आएंगी। अगर पेन और पेपर नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, ये चीज़ें याद रखना, ठीक। चलिए हम बजट शुरू करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे ये फटाफट जो की पॉइंट्स है वो डिस्कस हो जाएं। चलिए, तो सबसे पहले जो ये बजट था, फर्स्ट डिजिटल यूनियन बजट था, ठीक है। डिजिटली जो पब्लिश हुआ था डिजिटल यूनियन बजट फर्स्ट। सो यूनियन अगेन फाइनेंस मिनिस्टर सेम निर्मला सीतारमन, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने पब्लिश किया था। एंड जो मेन टारगेट था इसका, जो इकोनॉमी को रिवाइव करना था आफ्टर कोविड-19 इम्पैक्ट, ठीक है, ये मेन मोटिव था। अब रिवाइव करने के लिए 6 पिलर्स यूज किए यूनियन बजट्स के। श्रीमती निर्मला रमन ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने 6 पिलर्स यूज करे। अब ये जो 6 पिलर्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, कोई भी एग्जाम में, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई भी मिसिंग पिलर या फिर कोई रॉन्ग पिलर आपको इंट्रोड्यूस किया जाए एग्जाम में और बोला जाए कि विच वन इज रॉन्ग या विच वन इज राइट। तो 6 के 6 पिलर्स एक बार देख लेना, काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 पिलर तो इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो नंबर 1 जो पिलर है वो है हेल्थ एंड वेलबींग, जिस पे खर्चा किया है। और जो सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है इस बजट में वो 2 चीज़ों पे हुआ है। दैट इज़ वो हुआ है एक मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट ने किया है, ठीक। तो मिडिल क्लास के लिए तो इतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन बिजनेस क्लास को थोड़ा फायदा होने वाला है, वो भी लॉन्ग टर्म में। इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगा। चलिए, नेक्स्ट जो पिलर है वो है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और थर्ड पिलर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। थर्ड पिलर है इसमें री इन्वोगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, मतलब ह्यूमन कैपिटल को फिर से पुनर्जीवित करना या फिर रिवाइव करना। तो फिफ्थ पिलर है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है। तो ये 6 पिलर्स हैं जो गवर्नमेंट ने या फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में यूज किए हैं। चलिए अब करते हैं हाइलाइट्स 1 by 1। तो सबसे पहले हम लेते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर एक आजकल एक मेन टॉपिक है डिस्कस का। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो है वो है एमएसपी को लेके, ठीक है। एमएसपी एट मिनिमम 1.5 टाइम, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा मिलेगी जो भी कॉस्ट है प्रोडक्शन की, ठीक है, उससे अक्रॉस ऑल द कमोडिटीज़। और उसके बाद एक स्कीम है स्वामित्व स्कीम, और ये जो स्कीम है स्वामित्व स्कीम अभी 24 अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री ने, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च की थी, ठीक। और इसमें भी एक बात, ये खास बात है कि ये पंचायती राज डे जब 24 अप्रैल को होता है उसी दिन ये पब्लिश हुई थी। टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल स्टेट्स यूटीज 1.80 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स इन 1241 विलेजेस हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड कार्ड्स। तो मेनली क्या है, प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रोवाइड करती है स्वामित्व स्कीम। सो नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट एनहेंस टू 16.5 लाख करोड़, ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल ईयर में। सो जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा एनिमल हस्बेंड्री, डायरी, फिशरीज वगैरह में। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बी एनहेंस्ड 40,000 करोड़, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 40,000 करोड़। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कितना अलोकेटेड हुआ, 40,000 करोड़। एंड डबल द माइक्रो इरिगेशन फंड टू 10,000 करोड़। और उसके बाद अराउंड 1.68 करोड़ फार्मर्स रजिस्टर्ड एंड 1.14 लाख 1.14 लाख करोड़ ऑफ ट्रेड वैल्यूज कैरिड आउट थ्रू ई नेम्स। अब जो ई नेम्स है ना, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स, ये एक एग्रीकल्चर मार्केट प्रोवाइड करती है जितने भी एपीएमसी
ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ जो हैं, जो मंडी हम जिनको बोलते हैं, उनको हम ई प्लेटफॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ठीक है, और अभी आजकल ये थोड़ा सा चर्चा में भी है विषय। तो इसमें 1000 मोर मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विद ई नेम्स। अब ई नेम्स में क्या है, जो टोटल जो ऑनलाइन इनकी वेरिफिकेशन भी हो सकती है, और ऑनलाइन और जितना भी प्रोसेस है सब ऑनलाइन है, तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बनी रहेगी। सो दैट ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटेटिवनेस। सो द टोटल अमाउंट पेड टू व्हीट फार्मर वाज डबल इन 2019-20 व्हेन कंपेयर टू 2013-14। तो ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है व्हीट फार्मर के लिए। ठीक है, गेहूं के लिए स्पेशली जो इनकम थी वो डबल्ड हो चुकी है एज कंपेयर टू 2013-14। एंड द फाइनेंस मिनिस्टर announced that agriculture credit will be increased to 16.5 lakh crore। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा रिपीटेड हो गया। सो नेक्स्ट वन, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज टू इनहेंस द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर कुछ पेरिशेबल कमोडिटीज, ठीक है, वेजिटेबल वगैरह, उनको इनहेंस करके कर दिया 22 पेरिशेबल क्रॉप्स एंड 1.68 करोड़ फार्मर्स हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। चलिए नेक्स्ट वन इज हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन के लिए कुछ लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं टू सेटअप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एज अम्ब्रेला बॉडी। ठीक है, एज अम्ब्रेला बॉडी विद 4 सेपरेट व्हीकल। अब ये पेपर 1 के लिए यूजीसी नेट पेपर 1 में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अम्ब्रेला बॉडी विद 4 सेपरेट व्हीकल्स। ठीक है, तो 4 चीज़ें जो मेन चीज़ है उसमें वो है स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रीडेशंस, रेगुलेशंस एंड फंडिंग। खैर इन सबके लिए ऑलरेडी लेजिस्लेशन बने हुए हैं हायर एजुकेशन में। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, एक्रीडेशन के लिए नैक देखता है, रेगुलेशन फंडिंग यूजीसी देखती है, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए हायर एजुकेशन के लेजिस्लेशन फिर से बनाई जा रही है, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। नाउ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन लेह। तो लेह लद्दाख में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन सकती है। तो लास्ट टाइम यूजीसी नेट पेपर 1 में आया था कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या फिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन हुई है, तो लेकिन अभी जो नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो आ सकता है। ठीक है, लेह में ओपन हुई है इस बजट में, तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर सुपर श्योर कह लो। चलिए नेक्स्ट वन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल्स वेलफेयर। तो एक स्कीम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ठीक है, ये स्पेशली ये स्कूल्स 750 न्यू स्कूल्स खोलने का यहाँ पे प्रोविजन है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल ईयर में। तो इसमें जो मेन चीज़ है, जो एकलव्य ट्राइबल स्कूल्स हैं, ये स्पेशली हैं एसटी के लिए। ठीक है, 1997 और 1998 में ये पब्लिश मतलब स्टार्ट हुए थे, और टोटल ये 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और यहीं पे ओनली शेड्यूल ट्राइबल्स के, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ में। और जो एक स्कूल की स्ट्रेंथ होती है वो होती है 480 स्टूडेंट्स। तो यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच स्कूल टू बी इंक्रीज टू 38 करोड़। एक स्कूल में 38 करोड़ आएगा, और जो डिफिकल्टी हिली एरियाज़ में है उसमें 48 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, तो स्पेशली क्या है, ट्राइबल स्टूडेंट्स को या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना या उनके एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसको इन्हेंस करना। एंड नेक्स्ट वन, रिवैम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ एससी। ठीक है, पोस्ट मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक के बाद ये स्कॉलरशिप एससी स्टूडेंट के लिए मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान है, दैट इज 35,219 करोड़ का, और इससे जो 4 करोड़ एससी स्टूडेंट है वो बेनिफिटेड होंगे। नाउ नेक्स्ट वन, 100 न्यू सैनिक स्कूल टू बी सेटअप। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पॉइंट ये बन सकता है। ठीक है, कितने सैनिक स्कूल सेटअप हुए, तो 100 न्यू सैनिक स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस बजट। एंड द सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप इन लद्दाख। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेह लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओपन होगी। चलिए नेक्स्ट वन, इकोनॉमी एंड फाइनेंस। और इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फिजिकल डेफिसिट इस बार काफ़ी अहम रोल प्ले करने वाला है। सो फिजिकल डेफिसिट स्टैंड एट 9.5% ऑफ जीडीपी। पहले 3.5% रहता था। ठीक है, लेकिन अब सीधा हुआ 9.5, क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो इक्वल टू बोरोइंग होता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो बोरोइंग ज़्यादा करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है अभी। ठीक है, खर्चा ज़्यादा करेगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी, तो बोरोइंग ज़्यादा करेगी। ठीक, तो इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर 100 रुपीज़ अर्न कर रही है तो 109 रुपीज़ खर्च कर रही है गवर्नमेंट। ठीक है, 109.5 रुपीज़। तो जो डिफरेंस है ये फिजिकल डेफिसिट, इतना बोरोइंग से पूरा करना पड़ेगा उधार लेके। सो एस्टिमेटेड टू बी 6.8% इन 2021-22। जो नेक्स्ट ईयर का है ये भी याद कर लेना,
6.8 रहेगा फिजिकल डेफिसिट नेक्स्ट ईयर का। सो नेक्स्ट वन इज प्रपोजल टू अलाउ स्टेट टू रेज बोरोइंग अप टू 4% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेट को भी बोला है कि वो बोरोइंग 4% तक अपनी स्टेट जीएसटी का या स्टेट जो उनकी जीडीपी है उसका ले सकते हैं। सो नेक्स्ट वन, प्रपोजल टू इंक्रीज एफडीआई लिमिट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एफडीआई लिमिट कितनी होगी ये बार बार क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो 49% से 74%। नाउ नेक्स्ट वन, डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीज फ्रॉम द 1 लाख टू 5 लाख फॉर बैंक डिपॉजिटर्स। ठीक है, पहले डिपॉजिट इंश्योरेंस 1 लाख था, अब इंक्रीज हो गया 5 लाख। एंड स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ, अब ये आ सकता है कि डिसइन्वेस्टमेंट किस किस कंपनीज का हो रहा है या कंप्लीटेड गवर्नमेंट कर चुकी है। एक तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब सेल कर रही है प्राइवेट को, आईडीबीआई बैंक का, ठीक है, और एयर इंडिया का, टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, इस ईयर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, टैक्स में यहाँ पे कुछ ज़्यादा दरअसल नहीं देखने को मिला है, टैक्स स्लैब्स क्योंकि सेम है, ठीक है, एज प्रीवियस। तो मिडिल क्लास को यहाँ पे ज़्यादा फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो बर्डन है टैक्स का वो मिडिल क्लास पे ही ज़्यादा आता है। सो नो इनकम टैक्स फिलिंग फॉर द पीपल अबव द 75 ईयर्स हु गेट पेंशंस एंड अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिटर। मतलब कि 75 ईयर से जिनकी भी ज़्यादा उम्र है और पेंशंस मिल रही है उनको, ठीक है, उनको टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बात वही होगी है कि 75 ईयर तो रिटायरमेंट के बाद कुछ ही लोग होंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो गिनती के 10-20 हज़ार लोग होंगे जो अभी सर्वाइव कर रहे होंगे ऑल ओवर इंडिया 75 अबव, तो यहाँ से तो कुछ फ़ायदा ज़्यादा हुआ नहीं। उसके बाद है ड्यूटी ऑन नेफ्था रिड्यूस टू 2.5%। नेफ्था एक लिक्विड है जो फ्लेमेबल है, ठीक है, जैसे डीजल वगैरह होता है लिक्विड वैसे, तो इस पर जो है ड्यूटी वो रिड्यूस की है। और ड्यूटी ऑन सोलर इन्वर्टर्स, ठीक है, वो भी बढ़ा दी है, 5% से 20% कर दी है। और सोलर लैंटर्न्स जो थे उन पर भी 5% से 15% कर दिए, तो इन थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। सो ऑल नाइलॉन्स प्रोडक्ट चार्ज विद 5% कस्टम ड्यूटीज़, मतलब प्रोडक्शन थोड़ा सा चार्जेस बढ़ा दिए हैं, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह। सो कस्टम ड्यूटी ऑन कॉटन रेज टू 0% टू 10%। चलिए, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा अवेयर है, जब आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, मतलब जो चेन ऑफ सप्लाई है, सप्लाई की चेन, उसके लिए गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट करके रखा हुआ है 1.97 लाख करोड़। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पीएलआई। तो नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर पीएलआई स्कीम्स इन 13 सेक्टर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन पीएलआई, तो 13 सेक्टर्स हैं। जैसे मेक इन इंडिया में आता था ना 24 सेक्टर है, तो वो बार बार पूछता था कितने सेक्टर हैं, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, टू क्रिएट द नर्चर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कंपनी दैट इज चैंपियंस फॉर आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए कितना बजट एलोकेशन हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो मेनली इसका ग्लोबल सप्लाई चेन है, ताकि हम लोग कॉम्पीट कर सकें अदर कंट्रीज के साथ भी, ठीक। चलिए, जॉब प्रोवाइड करना है, स्केल इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ाना है, मेन टारगेट। चलिए नेक्स्ट वन, टेक्सटाइल्स। तो टेक्सटाइल के लिए एक जो स्पेशल स्कीम है वो है मित्र, ठीक है। ये इसकी हेड जो मेन इसका एक फुल फॉर्म है, ठीक है, वो आ सकता है, क्योंकि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, दैट मीन्स मित्रा स्कीम्स इन एडिशन टू पीएलआई, ठीक है। पीएलआई के साथ साथ मतलब सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किया। सो 7 टेक्सटाइल पार्क्स टू बी एस्टैब्लिश्ड ओवर 3 ईयर्स, ठीक है, 7 टेक्सटाइल पार्क्स भी ओपन हो जाएंगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर प्रोवाइडर है, ठीक है, आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट वन, शार्प इंक्रीज इन कैपिटल बजट, ठीक है। कैपिटल बजट में गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया, ठीक है। जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर कैपिटल में गवर्नमेंट करेगी तो इट मीन्स जब कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर रही है, सो दैट मीन्स जो असेट्स है गवर्नमेंट की वो इंक्रीज होगी। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्चा कर रही है, तो हो सकता है कि अगर बोरोइंग को वापस करने में खर्चा कर रही है तो लाइबिलिटीज रिड्यूस भी होगी, ठीक। सो टोटल 5.45 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दैट इज बजट एस्टिमेशन 2021-22। तो ये नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर कितना था, दैट इज 5.54 लाख करोड़।
और ये 34.5% इंक्रीज है पिछले साल से। ठीक है, लास्ट ईयर कितना था? 4.12 करोड़ 12 लाख करोड़। ओवर 2 लाख करोड़ टू स्टेट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज फॉर देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनको स्पेशली ग्रांट दी है 2 लाख करोड़ की। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद नेक्स्ट 44,000 करोड़ फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर भी काफ़ी काम करती है। ठीक है, तो उसमें कि उसके लिए भी 44,000 करोड़ अलोकेट किया। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ठीक है, अनाउंस करिए। जो व्हीकल्स अगर 20 ईयर्स की हो गया तो उनके लिए क्या होगा? ऑटोमेटेड फिटनेस के लिए उनके कुछ या तो फिर सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, अगर पर्सनल है तो 20 ईयर, अगर कॉमर्शियल व्हीकल है उसके लिए 15 ईयर। सो हाईवे एंड रोड वर्क्स, कुछ केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में एंड असम में नेशनल हाईवेज वगैरह सेटअप करने के लिए काफ़ी फंड अलोकेट किया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज हेल्थ एंड वेल बींग्स। तो हेल्थ के ऊपर जो मेन यहाँ पे है वो है वैक्सीनेशंस। और वैक्सीनेशंस का कोविड-19 के लिए जो मेन चीज़ है, ये मेजर पॉइंट है और सुपर श्योर है अपकमिंग एग्जाम में तो ये आएगा ही आएगा, क्योंकि एक लीडिंग पॉइंट है कि वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा अलोकेट किया। तो 3500 करोड़ रुपया अलोकेट किया है वैक्सीन के लिए। और हेल्थ सिस्टम में 64,180 करोड़ किया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में। ठीक है, तो इसमें ये देख लेना, स्वस्थ भारत आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 64,180 और 35,000 करोड़ किया कोविड-19 वैक्सीनेशन। और वहीं क्लीन एयर के लिए अलोकेट किया है 2217 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट मिशन पोषण 2.0। और इसमें जो मेनली इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो है 112 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो कवर कर रही है, तो 112 डिस्ट्रिक्ट। जल जीवन मिशन अर्बन, ठीक है, अर्बन स्कीम है स्ट्रेंथनिंग ऑफ अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, स्पेशली वाटर सप्लाई के लिए। और नेक्स्ट वन है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है पोषण है हमारा पेपर 1 में भी, तो पेपर 1 में यहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कितने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी टोटल इस बार जनरेट करने का एक टारगेट रखा है, या फिर कितने का अलोकेट, या फिर ये कहें कि कितना गवर्नमेंट ने बोला है इस बजट में। तो 139 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का यहाँ पे टारगेट रखा है। ठीक है, एंड 1.41 लाख सर्किट्स किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस एडेड एंड एडिशन 2.8 करोड़ हाउस होल्ड कनेक्टेड इन पास्ट 6 ईयर्स। तो 6 ईयर में मतलब 3 करोड़ लोग जो है वो फायदा उनको मिलेगा डायरेक्टली इसका। ठीक है, कंज्यूमर्स टू हैव ऑल्टरनेटिव्स टू चूज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो कंपनीज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को डिफरेंट होंगी, तो कंपनीज ज़्यादा होने की वजह से कस्टमर को फायदा होगा। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 भी लॉन्च। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च होगा 2021-22 में। नेक्स्ट वन, अब ये इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई सेक्टर के लिए अलोकेशन कितना हुआ, ये बार बार पूछता है वैसे एग्जाम्स में। तो एमएसएमई के लिए बजट अलोकेट हुआ इस बार 15,700 का, मतलब डबल है लगभग। सो द बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर विल बी 12 लाख करोड़। तो जो नेक्स्ट बोरोइंग है नेक्स्ट ईयर का जो टारगेट रखा हुआ है वो है 12 लाख करोड़, क्योंकि आपको पता है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो 9.5% है जीडीपी का। तो मतलब कि अगर गवर्नमेंट अगर 100 रुपीज़ अर्न कर रही है तो 109.5 रुपीज़ स्पेंड कर रही है। तो अब जो बैलेंस करना है इसको, तो रिवेन्यू हम कहाँ से लेके आएंगे? बोरोइंग से। और क्योंकि बोरोइंग किसके बराबर होता है? फिजिकल डेफिसिट के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो बातें हैं वो सिर्फ याद रखने के लिए हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और वही मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस में भी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट थोड़ा ये चीज़ है कि जो डिजिटल सेंसस नेक्स्ट होने वाला है वो फर्स्ट डिजिटल सेंसस है इंडिया का। ठीक है, 2021 में होगा। और उसके लिए बजट कितना अलोकेट हुआ है? तो उसके लिए जो अलोकेशन हुआ है 3768 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेंसस में से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट वन है 300 करोड़ ग्रांट्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ गोवा। अब स्पेशली एक यूनिक ग्रांट मिला है इस स्टेट को, जस्ट फॉर सेलिब्रेशन ऑफ स्टेट्स लिबरेशन फ्रॉम पुर्तगीज से थोड़ा सा फ्रीडम उनको मिली होगी तो किसी टाइम में, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए 300 करोड़ रुपीज़ का एक ग्रांट मिला है। ठीक है, यूनिक ग्रांट अपने आप में सेलिब्रेशन के लिए।
नेक्स्ट वन इज 1000 करोड़ फॉर वेलफेयर ऑफ टी वर्कर्स, ठीक है, टी वर्कर असम, वेस्ट बंगाल और जो नॉर्थ ईस्टर्न वेस्ट बंगाल या फिर असम के जो एरियाज हैं या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया उनके लिए। चलिए नेक्स्ट वन इज बजट एट अ ग्लैंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से सभी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कुछ ही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको ये याद रखना है बजट जो रिवाइज्ड हुआ है 2021 और जो नेक्स्ट एस्टिमेटेड है, ठीक है, बजट एस्टिमेट 21-22, तो ये दो डाटा हमें याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले ये चार चीज़ें हमें जरूरत पड़ेगी। नंबर वन है रेवेन्यू डेफिसिट और परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है, अभी कितना है परसेंटेज जीडीपी 7.5 और नेक्स्ट में कितना हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जो टारगेट है 5.1 का, और अगर आप प्रीवियस ईयर का देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है, 2.7। और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दूसरा करना है, वो क्या है 6.3 और नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 4.1 और प्रीवियस था 1.8। फिजिकल डेफिसिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डेफिसिट, और ये यहाँ से 100% सुपर श्योर है, 100 क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो फिजिकल डेफिसिट 9.5%, ठीक, ये थोड़ा सा बिल्कुल सरप्राइज्ड है 9.5 और नेक्स्ट ईयर होगा थोड़ा सा कम 6.8 और जो लास्ट ईयर का था 3.5 था। प्राइमरी डेफिसिट फोर्थ, ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट 5.9%, नेक्स्ट ईयर का हुआ 3.1, बल्कि जो लास्ट ईयर का था बहुत कम था 0.4 था, ठीक। तो एक 9.5 फिजिकल डेफिसिट होने की क्या वजह है, ठीक है, क्या रीज़न है मेन, अब इसको कमेंट में पोस्ट करना, क्यों 9.5 क्यों हुआ, सरप्राइज्ड ऐसा क्यों, ठीक है। खैर वीडियो के एक्सप्लेनेशन में मैं एक हिंट भी दे चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट वन रुपीज़ कम्स फ्रॉम, ठीक है, ये 2020-21 का है, लेकिन हम करेंगे न्यू कि रुपीज़ कहाँ से आता है। अगर 1 रुपीज़ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका 36 पैसा, ठीक है, 36% आएगा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज से, बल्कि ये पहले कम, इसका शेयर बहुत कम था, ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी का शेयर ज़्यादा था, ठीक है। अब ये टोटली चेंज हो गया है, अब 36 पैसा जो है 36% आ रहा है, वो आ रहा है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, क्योंकि जो फिजिकल डेफिसिट है वही कुछ 9.5% है, ठीक है। बोरोइंग हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, 12 लाख करोड़ रुपीज़ की बोरोइंग करनी पड़ेगी, तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज 36%। उसके बाद जो सबसे मेजर चेंजेस हैं वो है कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स में। पहले हम क्या करते थे, इनकम, ये बहुत बार आ चुका है यूजीसी नेट में, इकोनॉमिक्स पेपर में स्पेशली, कि कॉर्पोरेशन टैक्स का शेयर ज़्यादा होता है या इनकम टैक्स का। अब तक कॉर्पोरेशन टैक्स का शेयर ज़्यादा होता था, ठीक है, लेकिन अब इनकम टैक्स का शेयर जो है वो ज़्यादा है, 14% है, और जीएसटी का शेयर जो है वो है 15%। चलिए नेक्स्ट, रुपीज़ गोज टू, कहाँ जाता है रुपीज़ जो स्पेंडिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा जो रुपीज़ जा रहा है वो है 20%, ठीक है, वो है ब्याज या फिर इंटरेस्ट पेमेंट में। तो आप समझ सकते हो कि अगर 1 रुपीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि 100 रुपीज़ प्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, तो 100 रुपीज़ का 20 रुपीज़ तो पहले ही चला जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट में, बचा कितना 80 रुपीज़, मतलब 100 रुपीज़ में से सिर्फ 80 रुपीज़ ही मिल रहा है। अब ये इकॉनमी क्या बन रही है, लगाड़ इकॉनमी, ठीक है। लगाड़ इकॉनमी क्या होती है, ऐसी इकॉनमी जिसका मेजर पोर्शन जीडीपी चला जाता है डेप्ट की रीपेमेंट में, ठीक है। तो लगाड़ इकॉनमी बनने जा रही है या फिर स्लो ग्रो कर रही है, ठीक है। तो अब इसका डेफिसिट भी ज़्यादा है, लेकिन इकॉनमी की जो डिमांड है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन 2016 या 17 में एक बार रिपीट हो भी चुका है यूजीसी नेट में, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना एक बार। और सेंट्रल स्कीम में 13% और स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस लास्ट ईयर तक 2017 से 2020 तक ये टॉप पे रहा था, ठीक है, स्टेट शेयर ड्यू टू जीएसटी। अब लेकिन 16% हो गया है, ठीक है, टॉप पे चला गया है इंटरेस्ट पेमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। इनको भी देख लेना एक बार, सब्सिडीज हो गया या फिर फाइनेंस कमीशन हो गया। चलिए, तो ये बजट टोटली था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको नोट डाउन करके रखना अपनी नोटबुक में, ये अपकमिंग एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपके, ठीक। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो 10 Feb से बैच शुरू हो रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगी, उससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलिए, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में किसी एक न्यू टॉपिक के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।